मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों भंवरदह में, और बहुत ही गजब का नज़ारा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि शायद ही मैं इस तरह का एरिया में ऐसा सब देखा होगा। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, रास्ता बनाना पड़ेगा, आप बोल सकते हो। चांस ही नहीं है इस तरह के रास्तों से आप बाइक चढ़ा सको। ये बोल सकते हो कि वही नदी घुमा हुआ है, मतलब हम लोग दूसरा बार उसे पार कर रहे हैं। कि जितना आपको यहाँ पर भंवर का छाता दिखाई दे रहा है ना, वो 100 में से अभी 30% है। यहाँ से जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारा भंवर अभी उड़ना चालू हो गया है और पता नहीं रीजन किस कारण से उड़ रहे हैं। फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर जाने वाला हूं आपको भंवरदह। भंवरदह ऐसा जगह है दोस्तों जहां पर है भंवर का बसेरा। भंवर उसे बोलते हैं जो बड़े साइज की मधुमक्खी होती है, तो वहां अभी हम लोग जाने वाले हैं। यह जो भंवरदह है वो गंडई से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गंडई, और गंडई चौक से आपको सीधा 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। आप गंडई में भी पूछ सकते हो कि किस वाले रास्ते से जाते हैं भंवरदह के लिए, तो बहुत ही आसानी से आपको रास्ता बता दिया जाएगा और आप भी पहुंच सकते हो भंवरदह। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। गंडई से आगे आ चुके हैं, इस तरफ से आते हैं गंडई, और एक पुल दिखाई दे रहा है और उसके साइड से इस तरह का एक डैम बना हुआ है। तो इस वाले एरिया में आपको पहुंचना है और इस तरफ ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से जाना है आपको भंवरदह के लिए। तो अभी बाइक चले जाएगा बोल रहे हैं, तो चलते हैं बाइक से, दिखलाते हैं आपको कहाँ तक जा सकता है बाइक। और इस तरह का एरिया है यहाँ पर। भंवरदह जाने के लिए आओगे तो ये डैम याद रखना, यहीं से आपको साइड से कटना पड़ेगा। बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहानी सुनने को मिलता था कि गंडई के पास एक गुड़वाना राजा राज करते थे। उस राजा के पास भंवर का एक सेना था। कहा जाता है कि वह राजा युद्ध काल की स्थिति में उस भंवर का एक सेना की तरह उपयोग किया करते थे। इस भंवर को राजा देवी की तरह पूजते थे और इसे भंवरी देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरा कहानी ये सुनने को मिलता है कि जहाँ पर भंवर का बसेरा है वहाँ से एक नदी गुजरती है। उस जगह में उस नदी का गहराई कितना है एक किसी को मालूम नहीं है। कहा जाता है जब गुड़वाना राजा वहाँ पर जाया करते थे तो वहाँ पर जो पानी है वो 2 भागों में बढ़ जाता था और वहाँ से एक गुप्त रास्ता खुलता था। और कहा जाता है उस चट्टान के नीचे एक गुप्त मंदिर है जहाँ पर गुड़वाना जो राजा थे वो दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो इस तरह का कहानी हमें अपने बुजुर्गों से सुनने को मिलता है। हम इस कहानी का किसी तरह का दावा नहीं करते। अगर आपको इस जगह के बारे में सटीक जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आप रास्ते को देख रहे हो किस तरह का रास्ता है जो भंवरदह है वहाँ जाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा बड़ा चट्टान है और पूरा जंगली एरिया है, और बारिश की वजह से तो रोड पूरा ही खराब हो चुका है। फिर भी इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं भंवरदह के लिए, और देखते हैं कहाँ तक हमारा बाइक हमारा साथ दे सकता है, और नहीं तो हम बाइक आधा दूर में छोड़ के पैदल ही हम चलेंगे भंवरदह के लिए। नदी है ना, इसे आपको पार करना पड़ेगा। इसमें अच्छा, इसे गोंदी धोवा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। उसे नदी कुछ इस तरह का है और पानी ज़्यादा नहीं है। आप बहुत ही आसानी से बाइक भी ला सकते हो और पैदल भी आ सकते हो। तो नदी हमने पार कर लिया और इधर हमें नदी के रास्ते ही आगे बढ़ना है और तब हम जा सकते हैं भंवरदह। तो चलिए।
भंवरदह जाने के लिए आप रास्ता देखते हुए चले कि किस तरह के आपको रास्तों से होते हुए आपको गुजरना है। अभी तो एक नदी को हमने पार किया, अभी दूसरा नदी भी पार करना है। तो इस तरह का है भंवरदह, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा आपको खूबसूरत जगह जाने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी आप जाके उस खूबसूरती को आप देख सकते हो, तभी है, इतना डेंजर है। तो हाँ, अगर अच्छे से बन जाए तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आएंगे घूमने के लिए। लेकिन रोड का आप कंडीशन देखो, बारिश के समय तो पूरा पानी भरा रहता होगा इस एरिया में, क्योंकि नदी से लगा हुआ है यह भंवरदह है वो। हमारा बाइक को देखो किस तरह के रास्ते से हम लोग चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, रास्ता बनाना पड़ेगा, आप बोल सकते हो। चांस ही नहीं है इस तरह के रास्तों से आप बाइक चढ़ा सको। बंद हो गया। तो किस तरह का घनघोर जंगल और पहाड़ी एरिया से होते हुए हम लोग जा रहे हैं भंवरदह के लिए, और दूसरा नदी जस्ट आने ही वाला है। आप ये बोल सकते हो कि वही नदी घुमा हुआ है, मतलब हम लोग दूसरा बार उसे पार कर रहे हैं। फर्स्ट बार पार कर लिया और ये सेकंड बार है और आ गया ये। वो चलिए चलते हैं, अभी इसे सेकंड नदी में पार कर रहा हूँ। अभी बारिश ज़्यादा नहीं हुआ इसीलिए पानी कम है, अगर बारिश ज़्यादा हुआ रहता तो मुश्किल है, हम लोग पार नहीं कर पाते। तो अभी कुछ जगह में अभी पेड़ पौधे भी गिरे हुए हैं बारिश के वजह से, तो यहाँ पर भी ये पेड़ गिरा हुआ है, तो रास्ता भी बंद है। तो भैया है वो बाइक यहीं से निकाल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, देखो रास्ते पर ही गिरा हुआ है और बहुत कम लोग यहाँ से आते जाते हैं ना, तो कोई ध्यान भी नहीं रहता। और थोड़ा सा बड़ा वाला पेड़ भी है और जस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं भंवरदह। तो यहीं से अभी दिखेगा आपको भंवर, और फर्स्ट बार है जो मैं भी यहाँ पर, मुझे भी देखने को मिलेगा कि किस तरह का है भंवरदह यह जगह। और आप लोग भी हो सकता है फर्स्ट बार देखोगे, और जो लोग देख चुके हैं उन लोगों को तो पता होगा किस तरह का है यह एरिया। आप थोड़ा ही देर में देखने वाले हो भंवरदह को। जैसे कि बोल रहा था ना, 2 बार नदी को पार करना है, तो अभी 3 बार करना है। और जस्ट सामने वही नदी इंतज़ार कर रही है, ये गोल गोल घूमी हुई है, तो अभी फिर तीसरा बार इसको पार करेंगे फिर। और यहाँ पर नदी से पहले ही यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे, तो ये देखो किस तरह का चूल्हा वगैरह बनाए हुए हैं, तो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी शानदार जगह है, लेकिन कह सकते हैं बहुत डेंजर भी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, पूरा जंगली एरिया है, आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे और जंगली एरिया है। तो हो सकता है कुछ खतरनाक जानवर भी हो, नहीं हो तो कुछ जंगली जानवर आपको मिल ही जाएंगे। तो पूरा कचरा फैला हुआ है, पानी पाउच वगैरह सब, मतलब पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो समझ सकते हो किस तरह का स्थिति है। और जस्ट अभी चलते हैं आपको नदी दिखलाते हुए। तीसरा बार नदी कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और उधर का व्यू तो शानदार है, पानी नीचे गिर रहा है तो आवाज़ भी आ रहा है, थोड़ा ऊंचाई वाले हिस्से से गिर रहा है। तो यहाँ से भी चलते, अभी यही पास से भैया बचे सांप देखे, तो उसके पैर से थोड़ा सा बचा वो सांप निकल गया है, तो डेंजर है, सांप वाप का भी खतरा है। और भैया चले गए उस तरफ, और हम लोग भी इस चट्टान के मदद से जाएंगे। तो जूता वगैरह पहने हो तो अच्छा है, लेकिन बारिश के समय जूता भी साथ नहीं देगा। और यहाँ पर जो जंगली जो सांप वगैरह है, बिच्छी वगैरह है, उससे थोड़ा सा हमें रिस्क है। तो इस तरह से होते हुए पार कर लिए। तो आ गए दोस्तों नदी के दूसरे तरफ, और आप एरिया आकर आप ये नहीं बोल सकते यार कि गलत जगह में आ गए, बहुत ही यार कह सकते हो एक जन्नत से कम नहीं है यह एरिया भंवरदह। और इस वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, और इधर वो अभी ज़मीन बहुत गीला है, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश हुआ है, तो अभी ज़मीन गीला है।
अच्छा हो गया कि हम लोग बाइक इधर यहाँ तक पहुँच गया। अगर ज़्यादा बारिश हुआ होता तो शायद ही हम लोग यहाँ तक बाइक लेकर आते। और 1 किलोमीटर हो रहा था ना, लगभग 2 किलोमीटर हो सकता है यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है वो, और काफ़ी दुर्गम रास्ता है। तो जस्ट इधर पूरा पानी भरा हुआ है, तालाब जैसे लग रहा है पूरा। तो अभी व्यू आपको मैं दिखला रहा हूँ। इस तरफ पूरा पानी भरा हुआ है और इस तरफ पूरा गहरा है ये एरिया, और ये चट्टान दिखाई दे रहा है। तो रियल चीज़ आपको दिखाना बाकी है। और ये देखो, और उधर एक पूरा चट्टान आपको बड़ा बड़ा एक पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, यही है यहाँ का मुख्य जो लोकेशन है भंवरदह। तो चलिए आपको मैं दिखलाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भंवरदह, इस जगह को जानते हैं भंवरदह के नाम से, लेकिन इसे भंवरदह क्यों बोला जाता है? तो इस जगह को भंवरदह बोलने के पीछे कारण है कि यहाँ पर जो ये पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा बसेरा, अभी तो कुछ कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत बड़ा बसेरा हुआ करता था, ऐसा करके बता रहे हैं। आगे चल के दिखलाते हैं कि कितना बड़ा बसेरा है। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ भंवर दिखाई देगा। भंवर वो है जो बड़े साइज का मधुमक्खी होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं भंवर। तो चलिए आपको दिखलाते हैं कितना बड़ा इसका बसेरा है, और इसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं भंवरदह। और यहाँ पर इसे काफ़ी पूजा जाता है। यहाँ पर नवरात्रि के समय यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर ज्योति कलश जलाया जाता है, इसका पूजा पाठ किया जाता है। तो इस तरह का एरिया है, मतलब इसको एक देवी का दर्जा दिया जाता है यहाँ पर, और काफ़ी पूजा पाठ किया जाता है भंवरदह में। मैं वहाँ पास से इस भंवर के छाते को देखा तो लगा कि एक ही भंवर का छाता होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे साथ भैया है, वो बता रहे थे कि यहाँ पूरा भंवर का पूरा बसेरा हुआ करता था, मतलब पूरा बस्ती हुआ करता था, ऐसे बता रहे थे। लेकिन रियल चीज़ मुझे आगे आकर अभी समझ में आ रहा है कि क्या है यहाँ का रियल में सच्चाई। भंवरदह अद्भुत। मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों भंवरदह में, और बहुत ही गजब का नज़ारा है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि शायद ही मैं इस तरह का एरिया में ऐसा सब देखा होगा। भंवरदह पूरा भंवर का बसेरा है, और आदमी का एक भी चूक यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो चलिए सामने से दिखलाता हूँ, और आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का है भंवरदह। पूरा पहाड़ी, और यहाँ पर है भंवर का बसेरा, और ये पूरा है, पूरा आपको दिखला देता हूँ पास से। तो आप यहाँ पर देखकर अनुमान लगा सकते हो इस छाते का। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इतना छाता है, छोटा छोटा छाता बहुत सारा है, और लगभग 50 के आसपास आपको यहाँ पर भंवर के छाते आपको दिखाई देंगे। और बहुत ही शांत इलाका है, और यहाँ पर ये नदी का पानी है। बताते हैं कि ये एरिया पूरा गहरा है उस तरफ का। और अभी उस पहाड़ी में भी आपको लेकर चलूँगा, जहाँ पर ऊपर का हम नज़ारा आपको दिखलाएंगे। और नीचे का दृश्य बहुत ही शानदार है और काफ़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि आप पूरी तरह से भंवर के एरिया में घिरे हुए हों। तो भी जितना आपको यहाँ पर भंवर का छाता दिखाई दे रहा है ना, वो 100 में से अभी 30% है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी बताते हैं, जब यहाँ पर भंवर का इतना छाता होता है कि यह चट्टान भी आपको दिखाई नहीं देता, पूरा चट्टान है वो भंवर से पूरा ढका रहता है। तो इस तरह का दृश्य होता है भंवरदह में, इसलिए इसे भंवरदह बोला जाता है, जहाँ पर है पूरा भंवर का बसेरा। यहाँ से जल्दी निकल रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत सारा भंवर अभी उड़ना चालू हो गया है, और पता नहीं रीज़न किस कारण से उड़ रहे हैं। लेकिन उसे देखकर हम लोगों को पहले से यहाँ से निकलना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 2 लोग हैं, और जितना जल्दी यहाँ से निकल लेंगे हम लोग, वही हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अभी पहाड़ की ऊंचाई में हम लोग चलेंगे, जहाँ पर नवरात्रि के समय यहाँ पर ज्योति कलश जलाया जाता है। तो वहाँ से आपको दिखलाते हैं कि पहाड़ी के ऊंचाई से यहाँ का किस तरह का नज़ारा दिखाई देता है, और उसी तरह का भी कुछ पहाड़ी हमें चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे का सीन आपको दिखलाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखला रहा हूँ। ये उसी नदी के पास ही है,
और यहाँ पर पूरा भंवर बैठे हुए हैं, देख सकते हो पूरा पानी पी रहे हैं। और जब पानी पीने के लिए आए हैं तो उतना ये लोग ख़तरनाक नहीं होते, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और मैं पास से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये देखो ये लोग पानी पी रहे हैं। जब इसके छाता के पास से आप लोग कुछ करोगे तभी ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाते हैं। और अभी बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे मतलब भंवर है यहाँ पर, पूरा एरिया में बैठे हुए हैं। वो सावधानी से चलते हैं हम लोग। और ये देखो उड़ भी रहे हैं, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, एक पूरा भंवर है। अभी वहाँ पर हूँ जहाँ से नदी बहती हुई आ रही है और यहाँ पर हो रहा है इसका कलकल की ध्वनि। तो वही ध्वनि को सुनने के लिए हम लोग रुके हैं और आप लोगों को ध्वनि सुनाते हैं। उसके बाद हम लोग पहाड़ी में जाएंगे जहाँ से ऊपर से यहाँ का व्यू देखेंगे और देखते हैं कि वहाँ से भंवर दिखाई देता है कि नहीं, या नहीं दिखाई देगा तो सिर्फ आपको ऊपर से हम व्यू दिखलाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिस पहाड़ी में हमें जाना है उस रास्ते पे। तो रास्ता अभी ढूंढना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए हैं, तो समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमें रास्ता भी दिख गया। और यहाँ पर जो नवरात्रि में जहाँ पर ज्योति कलश जलाया जाता है, जिस झोपड़ी में जलाया जाता है, वो भी हमें दिखना चालू हो गया। और इधर का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही लग रहा है, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है यहाँ पर किसी चीज़ के लिए, किसी मंदिर के लिए, उस तरह का इधर का लोकेशन है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का है इधर का मंदिर। बाइक को वगैरह हम लोग वहाँ पर खड़ा कर दिए हैं और इस तरह का देखो पत्थर का दोनों साइड किया गया है, एक साइड हटा दिया गया है और बीच में इस तरह का रास्ता बनाया गया है जहाँ से हम लोग चलते हुए जा सकते हैं इस पहाड़ी की तरफ। और यहाँ पर आपको एक चबूतरा, मतलब एक जगह, खाली जगह आपको दिखाई देगा जहाँ पर त्रिशूल है इस तरह का, और ऊपर में हनुमान जी का वो मूर्ति है। सामने में इस तरह की एक देवी मूर्ति के दर्शन होगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे और आगे आपको जाकर दिखलाते हैं जहाँ पर ज्योति कलश से जलाया जाता है। तो सामने में कुछ इस तरह के आपको जगह दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर एक हवन कुंड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का कुंड है जहाँ हवन यज्ञ के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तुलसी चौरा बना हुआ है और यहाँ पर ज्योति कलश जलाया जाता है, उसका ये जगह यहीं पर जलाया जाता है। त्रिशूल वगैरह अंदर रखे हुए हैं और यहाँ पर ये पूरा आप ज्योति कलश आप देख सकते हो। और मैं रूम को भी दिखा देता हूँ। तो पूरा ये देखो लाइन से ज्योति कलश पूरा रखा हुआ है और वहाँ पर 3 बड़े बड़े त्रिशूल गड़े हुए हैं और बहुत सारे ज्योति कलश हैं अंदर में। तो इस तरह से इसे घेरा गया है एक कुटिया नुमा और यहीं पर जलाया जाता है ज्योति कलश। तो जस्ट पहुंच गए हैं जहां से आपको हमने भंवरदह नीचे से दिखलाया था। अभी पहाड़ की ऊंचाई से आपको हम भंवरदह दिखलाएंगे। अभी यहीं से हम लोग जा रहे हैं नीचे, जहां पर आपको हमने भंवर दिखाया ना, उसे ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखना मुश्किल है क्योंकि वो चट्टान के अंदर है। तो आपको ऊपर से वहाँ जो नदी है उसको मैं दिखलाता हूँ। ये एरिया देखो, थोड़ा सा ऊंचाई चढ़ने के बाद इधर थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब एक मैदानी एरिया जैसा है, लेकिन ऊपर पहाड़ी है, लेकिन जगह है जहाँ पर आप बहुत ही आसानी से घूम सकते हो। हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर भंवरदह का असली बसेरा है और यहाँ से उसके ऊंची चोटी में है। जिस चट्टान को मैंने आपको नीचे से दिखलाया था ना, वो ऊपरी वाला भाग है और इसी चट्टान के नीचे है पूरा भंवर का बसेरा। तो यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि पत्थर के अंदर बना हुआ है वो बसेरा, आपने नीचे से देखा। लेकिन यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारा इसमें भी बसेरा है भंवर का। तो चलिए आपको इधर का सामने से व्यू दिखलाता हूँ किस तरह का दिखाई देता है इस चट्टान से इधर का व्यू। नदी है जो इधर से बहती हुई आ रही है और इधर जा रही है और इधर गहराई वाला स्थान है और ये जस्ट चट्टान दिखाई दे रहा है। इसके नीचे है पूरा भंवर और
अभी भी उड़ना चालू हो गया है भंवर, और इधर तो पूरा उड़ ही रहा है और पूरा बहुत ही गजब का नज़ारा है इधर का दोस्तों। और हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि जस्ट इस चट्टान के नीचे पूरा भंवर का बसेरा है, तो ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और आसपास भी हमें कुछ भंवर अभी दिखाई दे रहे हैं, तो जस्ट यहाँ से निकलते हैं। तो नए लोकेशन पे अभी आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ से कुछ दिखाई दे, भारी दिखी आ रहा है। और यहाँ से मैं बोला था कि एकदम चट्टान से लगा हुआ है, तो यही वाला भंवर है जो अभी उड़ रहा था, बहुत ही पास में है देखो। और इसी चट्टान के नीचे हम लोग खड़े थे, इसी वजह से वो उड़ता हुए हमें दिखाई दिया है, ये भंवर है। और आगे से मैं कोशिश करता हूँ लेकिन इधर से मुश्किल है, देखो पूरा चट्टान है। और अभी तो बहुत हद तक यहाँ पर आपको भंवर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलते हैं कि आपको इस पूरा पहाड़ी में भंवर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो ये देखो भंवर इस पहाड़ी से बहुत सारा छाता है और बहुत सारे अंदर में है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सामने में है वो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा छाता है और रियल में बहुत कमाल का व्यू है इस जगह का। और आपको यहाँ पर आने में रियल में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो अभी भी मैं भंवरदह में हूँ, बहुत ही गजब का जगह है। और मैं ये बोलूँगा कि यहाँ का मेरा फर्स्ट वीडियो है और अभी तक कोई नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्गम इलाका है। यहाँ लोग आने में भी डरते हैं, लोकल लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगली एरिया है। 2 किलोमीटर आपको बाइक से ही मुश्किल से ही आ सकते हो बाइक में, इस तरह का रास्ता है। और यहाँ जंगली जानवर भी है। और भंवरदह मतलब पहाड़ी के खोल में बसा हुआ है जो भंवर का छाता, तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर है। अगर आप आते हो तो इनसे बच के रहिए, आप जितना हो सके इससे दूरी बनाइए। आप दूर से ही देखिए, कोशिश मत कीजिए इसके पास जाने का। अगर आप किसी तरह कहीं परेशान करेंगे तो मुश्किल है आप यहाँ से बच के जा पाओगे। और अगर आपको आना है तो बेस्ट जो समय है वो नवरात्रि में है, तो वहाँ पर आप नवरात्रि के समय आइए, काफ़ी अच्छा माहौल होता है नवरात्रि के समय। और आपको एक बात नोट कीजिए, अगर आप आते हो तो खाने पीने का सामान और पानी बोतल वगैरह लेकर आइए। पानी भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इस तरह का एरिया है। और यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद ही आप किसी भी साधन का आप कल्पना कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।